परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी सिकंदरपुर पहुंच चुके हैं जी। साथ ही बाबा जी के दो बड़े कार्यक्रम भी रद्द हो गए। दोनों कार्यक्रम बाबा जी ने खुद अपनी मौत से कैंसिल किए हैं। ये दोनों बातें अलग अलग भी हैं और महत्वपूर्ण भी। और आज हम आपको इन सब की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं जी। और जो संगत सिकंदरपुर जा रही है वो जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर सुने जी। कौन सा कार्यक्रम बाबा जी ने रद्द किया, बाबा जी कितने बजे सिकंदरपुर पहुंचे, क्या आज हजूर जी भी वहां पधारे, ये सब विस्तार से हम आपको बताएंगे जी। साथ ही हम आपके साथ सिकंदरपुर सेंटर से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना शेयर करेंगे कि आप सच में हैरान हो जाओगे। शुरुआत में हम अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। संगत जी, पिछले 5 दिनों से बाबा जी मंसूरी में थे। सोमवार को बाबा जी मसूरी पहुंचे थे और हजूर जी उस समय मुंबई में थे। आज सुबह लगभग 10 बजे बाबा जी मसूरी से रवाना हुए और दोपहर करीब 1:30 बजे बाबा जी और हजूर जी दोनों साथ में सिकंदरपुर पहुंचे जी। जैसे ही बाबा जी हेलीकॉप्टर से सिकंदरपुर पहुंचे, संगत के भीतर अपार खुशी की लहर दौड़ गई जी, क्योंकि संगत कई समय से बाबा जी और हजूर जी के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही थी जी। वहां का माहौल सचमुच उस भजन की पंक्ति जैसा हो गया। संत अरत भई हरियावाली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। बाबा जी के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही सिकंदरपुर की संगत की निगाहें आसमान की तरफ टिक गई जी और सारी संगत खुशी से झूम उठी थी जी। संगत जी, अब बात करते हैं वो कौन से प्रोग्राम हैं जो बाबा जी ने अचानक कैंसिल कर दिए जी। बाबा जी ने कहा, मैं वहां दर्शन नहीं दूंगा। परसों से एक संदेश व्हाट्सएप पर वायरल होना शुरू हुआ कि शुक्रवार 3 अक्टूबर की सुबह बाबा जी सहारनपुर में खुली गाड़ी में दर्शन देंगे। अब ये संदेश इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर भी खूब फैल गया जी। लेकिन अगले ही दिन ये स्थिति बदल गई और वीरवार यानी कल रात तक लोगों के बीच ये खबर फैल गई कि शुक्रवार सुबह का सहारनपुर वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आज बाबा जी मंसूरी से सीधे सिकंदरपुर पहुंचे जी। सहारनपुर की संगत के लिए ये खबर थोड़ी निराशाजनक थी, क्योंकि वे बहुत उत्साहित थे कि बाबा जी उनके यहाँ दर्शन देंगे। लेकिन आपको तो मालूम है, ये सब बाबा जी की मौज ही होती है। सदगुरु की कृपा हमेशा सर्वोत्तम होती है। वे जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वैसे ही अपनी रहमत बरसाते हैं जी। देखिए, कई बार अचानक बदलाव हो जाते हैं। जैसे इस बार मंसूरी में वीरवार यानी कल 2 अक्टूबर को बाबा जी ने सवाल जवाब का कार्यक्रम रखा था जी, लेकिन उसी दिन उसे रद्द भी कर दिया गया। ये सब उनकी मौज है। अक्सर तो बाबा जी अचानक रात को 9 बजे कह देते हैं कि मैं कल सुबह फलानी जगह जा रहा हूं, और तभी सुरक्षा प्रबंधन तुरंत आगे बढ़ जाते हैं ताकि वहां सारी व्यवस्थाएं की जा सके जी। यानी बाबा जी की मौज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता जी। ये सिर्फ बाबा जी को ही पता होता है कि कहाँ और किस समय रहमत बरसानी है। कई बार तो खुद बाबा जी को भी पहले से मालूम नहीं होता कि वे किस मौज में होंगे। और जो संगत सिकंदरपुर जा रही है, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि सिकंदरपुर में नामदान कार्यक्रम इस भंडारे पर नहीं होने जा रहा जी। बाकी सब कार्यक्रम जैसे कि ओपन कार दर्शन, सवाल जवाब, प्रसादी, सत्संग बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हर बार और हर भंडारे और होते हैं। सिर्फ नामदान कार्यक्रम सिकंदरपुर में नहीं होंगे जी। नामदान के लिए संगत अगले हफ्ते दिल्ली जा सकती है जी। वहां नामदान कार्यक्रम का आयोजन होगा जी। जो संगत सिकंदरपुर नहीं जा पा रही वो निराश ना हो जाए। अब आगे लगातार कई हफ्ते अलग अलग सेंटरों पर बाबा जी के भंडारे होने हैं जी। संगत अपनी सुविधा के अनुसार
अपने पास वाले सेंटर में भंडारे पर जा सकती है जी। संगत जी, अब मैं आपको हजूर महाराज जी से जुड़ा सिकंदरपुर सेंटर का एक सच्चा और दिल को छू लेने वाला प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जी। एक बार की बात है, महाराज जी सिकंदरपुर सेंटर पधारे हुए थे। सत्संग भवन की चार दीवारी के आसपास से बड़ी गहराई और ध्यान से इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उनकी नजर उस बाउंड्री वॉल के पास बने एक छोटे से घर पर पड़ी जी। वहां से एक मासूम बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। अब हजूर जी ने उस आवाज को ध्यान से सुना जी और तुरंत अपने पास खड़े सेवादारों से बड़े ही स्नेहपूर्वक कहा, भाई देखो जरा, ये बच्चा क्यों रो रहा है, जरा इसे मेरे पास लेकर आओ। अब सेवादार तुरंत उस बच्चे को लेकर हजूर जी के चरणों में ले आए। जब वो नन्हा बच्चा बाबा जी के सामने आया तो महाराज जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, बेटा तू इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है, तुझे कौन सी परेशानी है, तू मुझे बता, क्या कोई तुझे मार रहा है या तंग कर रहा है। बच्चा नहीं जानता था कि उसके सामने खुद रब खड़े हैं। बच्चे ने कहा, बापूजी मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाई करने की इजाजत नहीं देते। हमारे घर की हालत बहुत खराब है, हम इतने गरीब हैं कि रोज की रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती। मेरे माता पिता कहते हैं कि हमारे पास स्कूल की फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं पढ़ाई का सपना नहीं देख सकती। अब इतना कहकर वो छोटा बच्चा फूट फूट कर रोने लगा जी। संगत जी, संतों का दिल तो वैसे भी मोम से भी ज्यादा कोमल होता है। किसी का दुख देखकर वे कभी अनदेखा नहीं कर सकते। अब बच्चे की बात सुनते ही हजूर महाराज जी का दया भाव जाग उठा जी। उन्होंने तुरंत अपने सेवादार को बुलाकर हुक्म दिया कि इस बच्चे का तुरंत स्कूल में दाखिला कराओ, इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। संगत जी, फिर क्या था, उसी समय उसके पूरे 10-12 साल की फीस जमा कर दी गई। किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरतें सबका इंतजाम कर दिया गया जी। यहाँ तक कि आने वाले समय में उसके कॉलेज का भी खर्च पहले ही अदा कर दिया गया, ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी उस बच्चे या उसके परिवार को ना उठानी पड़े जी। अब उस दिन से हजूर महाराज जी ने उस बच्चे की शिक्षा और उसके जीवन यापन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। धीरे धीरे वो नन्हा बच्चा हजूर महाराज जी की करुणा और उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होने लगा कि उसका मन हर वक्त उन्हीं के स्वरूप में लीन रहने लगा जी। उसकी श्रद्धा और ध्यान दोनों ही परमार्थ की ओर मुड़ गए जी। ये तो स्वाभाविक ही था। आखिर जिसने उसकी पूरी जिंदगी को संवारने का भार अपने कंधों पर ले लिया, उसकी दया और ममता देखकर मन उसकी ओर खिंचा जाना स्वाभाविक था जी। हालांकि उस मासूम को ये पता नहीं था कि जिनके सामने वो खड़ा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान आत्मा और परमात्मा का साकार रूप है। परंतु फिर भी उस बच्चे के मन में हजूर जी की छवि गहराई से अंकित हो गई। वो बच्चा हजूर जी को बापूजी कहकर पुकारता था। वो बार बार अपने दिल में यही सोचता, कैसे महान बाबा है, मुझे जानते भी नहीं और भी एक अनजान बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मेरे माँ बाप से कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का हर इंतजाम मैं करूं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा जी। वो नन्हा बच्चा जिसे कभी पढ़ाई के लिए तरसना पड़ता था, अब पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका था जी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब जब अपनी कमाई शुरू हुई तो उसके दिल में हमेशा से एक विचार घूमता रहता था, जिस बाबा ने मेरी परवरिश का बोझ उठाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी किस्मत बदल दी,
मैं उनका कर्ज जरूर उतारूंगा। अब धीरे धीरे उसने अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर ली। घर के खर्चे और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो भी पैसे बचते वो उन्हें अलग से जमा करने लगा जी। उसकी नीयत एकदम साफ थी जी कि ये बचत किसी दिन उस बाबा के चरणों में रखूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी संवार दी। लेकिन एक उलझन उसके मन में हमेशा बनी रही। उसे ठीक ठीक पता ही नहीं था कि वे बाबा है कौन और कौन थे और कहाँ रहते थे। बस इतना जानता था कि वे ब्यास से आए थे। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वही बाबा दरअसल डेरा के सद्गुरु हैं, क्योंकि उसके माता पिता सत्संगी नहीं थे जी। अब इस अनजान स्थिति में भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी जी। साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी कमाई में से पैसे बचाता रहा जी। और यूं धीरे धीरे उसने इतने पैसे ब्याज सहित जमा कर लिए जितने हजूर जी ने उसकी पढ़ाई पर खर्च किए थे जी। एक दिन उसने मन बनाया कि कल सुबह वो ब्यास जाकर हजूर जी के पैसे लौटा देगा। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी शख्सियत के सामने वो कौन से कपड़े पहनकर जाए। अब उसको याद आया कि कई साल पहले उसने एक कोट और एक स्वेटर खरीदा था, लेकिन समय के साथ उसकी कद काठी बढ़ गई और अब वे कपड़े उस पर ठीक से नहीं आते थे। उसकी माँ ने समझाया कि तू चिंता क्यों करता है, वो महान संत तेरे कपड़ों से नहीं बल्कि तेरी भावना और नियत से प्रेम करते। अब माँ की बात मानकर उसने वही पुराना कोट पहना और डेरे पहुंच गया। जब सेवादारों ने वजह पूछी तो उसने बिना घुमाए फिराए साफ कहा, आपके गुरुजी ने फलाने समय पर मेरी मदद की थी, अब मैं वही उधार ब्याज समेत लौटाने आया हूं। अब ये खबर हजूर जी के पास अंदर कोठी में पहुंची जी। उस समय हजूर जी बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठे थे, लेकिन उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि ये लड़का एक दिन जरूर लौट कर आएगा। उन्होंने तुरंत सेवादारों से कहा, उसे भीतर ले आओ। अब थोड़ी देर बाद जब वो युवक हजूर जी के सामने खड़ा हुआ तो कोट को नीचे की तरफ खींचने लगा, जिससे कि कोट का छोटापन छुप सके। कभी आगे से तो कभी नीचे से खींचता, कभी पीछे से, पूरी ताकत लगाकर उसे लंबा करने की कोशिश करता। उसकी चिंता यही थी कि वहां बैठे लोग उसे लेकर कोई गलत धारणा ना बना ले। अब हजूर उसकी इन हरकतों को ध्यान से देखते रहे और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जिस तरह तुम आज इस कोट को बार बार खींचकर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब ये कोट अपने आप इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग उसे देखने के लिए बेताब रहेंगे। अब इस कोट को लोग सलाम करेंगे, इसे देखने के लिए लाइनें लगेगी, नंबर लेना पड़ेगा। ये कोट इतना ऊंचा और महान बन जाएगा कि लोग इसके चारों ओर घूमते फिरेंगे। अब ये सुनकर वो लड़का भावुक हो गया और उसने अपने साथ लाए एक थैले में से पैसे निकाले और आदर सहित हजूर जी के मेज पर रखे और बोले, बापूजी, जो पैसे आपने मुझे दिए थे आज मैं उन्हें ब्याज समेत लौटाने आया हूं। अब ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराए, कुर्सी से उठे और स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले कि बेटा, एक और तो मुझे बापू कह रहा है और दूसरी ओर बाप के साथ लेन देन का हिसाब करने बैठा है। बेटे और बाप के रिश्ते में कभी सौदेबाजी नहीं होती। उन्होंने तुरंत वे सारे पैसे उसे वापस थमा दिए और बहुत ही प्यार और करुणा से कहा, इन्हें संभाल कर रख, जब कभी तेरे सामने कोई ज़रूरतमंद इंसान आ जाए तो इन्हीं रुपयों से उसकी मदद कर दे। जब तू किसी की जिंदगी संवार देगा तब समझ लूंगा कि मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। अब ये शब्द सुनकर उस लड़के की आंखें भर आई और भावुक होकर वो हजूर जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। हजूर जी ने उसको गले लगाया और फिर से वही वचन कहे
कि तेरा कोट एक दिन इतना ऊंचा होगा कि सारी दुनिया सलाम करेगी तुझे। अब हजूर जी का आशीर्वाद सच हुआ जी। उस लड़के ने लगन और मेहनत से अपने जीवन की राह बनाई जी। धीरे धीरे उसकी नौकरी में तरक्की होती गई और आखिरकार वो एक ऊंचे पद पर पहुंचकर जज बन गया जी। संगत जी, कैसे मालिक अपनी रूहों को अपने तक खींच लेते हैं, ऐसे उदाहरण हमने पहले भी बहुत सुने हैं। संत महात्मा कभी किसी की मदद करने के बाद दिखावा नहीं करते, ना ही किसी को कुछ बताते हैं। ये तो मदद पाने वाले सत्संगी भाई बहन जब संगत को बताते हैं तो बात आगे से आगे पहुंच जाती है जी। संगत जी, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको कुछ सवाल जवाब सुनाते हैं जी, जो बीते महीनों में हुए भंडारों में से लिए गए हैं जी। सिकंदरपुर की ही एक छोटी सी घटना और सुनिए। एक बार एक जत्था सिकंदरपुर पहुंचा था। उस जत्थे में 9 साल का एक बच्चा भी था और उसी दिन हजूर महाराज जी वहां सिकंदरपुर में पहुंचे थे जी। हजूर जी दूर बैठे सेवादारों को सेवा करते दिख रहे थे, तो हजूर जी का ध्यान इस 9 साल के बच्चे पर टिक गया जी। हजूर जी बड़े गौर से इस बच्चे को सेवा करते देख रहे थे। ये बच्चा बड़ी लगन से सेवा कर रहा था। 2 घंटे तक हजूर जी इस बच्चे को देखते रहे और फिर एक सेवादार को कहा कि इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। अब सेवादार उसके पास आया और प्यार से बोला, बेटा चलो, हजूर जी आपको बुला रहे हैं, वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे ने बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि अंकल जी, मेरा जत्थेदार इस समय यहाँ नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए। जब तक वे वापस नहीं आते और मुझे इजाज़त नहीं देते, मैं सेवा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसे पूरे प्रेम और समर्पण से निभाऊंगा। उसके शब्दों में ऐसी निष्ठा झलक रही थी कि सुनने वाले चकित रह गए। बच्चे ने साफ कह दिया कि सेवा उसके लिए जिम्मेदारी है, कोई औपचारिकता नहीं। ये सुनकर सेवादार हैरान रह गया और सोचने लगा कि कैसा बच्चा है ये, खुद रब इसको बुला रहे हैं और ये जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद उसका जत्थेदार, जो बाहर काम से गया हुआ था, वापस आ गया जी। अब सेवादार ने पूरी बात जत्थेदार को सुनाई। जत्थेदार ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, अब मेरे साथ चलो। फिर जत्थेदार ने उस बच्चे को सीधे हजूर जी के सामने ले गया और खड़ा कर दिया। अब बच्चा मासूमियत से हजूर जी की ओर देख रहा था कि तभी हजूर जी ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और बच्चे के माथे पर गोल आकार में जीरो का निशान बना दिया। बस इतना ही किया और बच्चे को बिना कुछ कहे वापस भेज दिया जी। बच्चा फिर से अपनी सेवा में लग गया जी। जत्थेदार के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इस जीरो का मतलब है क्या। अब वो सोचने लगा कि जरूर इसमें कोई गहरी बात छिपी। आखिर उसने साहस करके हजूर जी से पूछ ही ली। पहले तो हजूर जी मुस्कुराकर बोले कि बेटा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम बस अपनी सेवा पर ध्यान दो। लेकिन जत्थेदार बार बार बेनती करने लगा कि हजूर जी, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मेरा मन सेवा में कैसे टिकेगा। ये सवाल मेरे भीतर घूमता रहेगा और मुझसे ना भजन सिमरन होगा ना सेवा होगी। हजूर जी ने उसकी सच्चाई देखी और आखिर में रहस्य खोल ही दिया। हजूर जी ने कहा, देखो बेटा, ये बच्चा इस समय 9 वर्ष का है। किस्मत में लिखा था कि इस साल इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होना था और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जानी थी। लेकिन इसकी सच्ची सेवा और समर्पण ने उस भारी कर्म को काट दिया। मैंने इसके माथे पर जीरो इसीलिए लिखा ताकि समझ लो, मालिक ने इस 9 साल की उम्र के आगे एक जीरो जोड़ दी है। अब इसकी उम्र 9 से 90 हो गई। ये बच्चा लंबी उम्र पाएगा। अब जत्थेदार ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जी।
उसने बाहर आकर ये बात बच्चे के माता पिता को सुनाई। वो भी भावुक होकर रोने लगे जी और सद्गुरु का लख लख शुक्राना करने लगे जी। संगत में ये समाचार सारी संगत में फैल गया जी और हर कोई आश्चर्यचकित था। सभी कहने लगे, देखो ये है सद्गुरु की कृपा, कैसे वे अपने सेवकों की रक्षा करते। सद्गुरु केवल गुरु नहीं होते, वे परम स्वामी हैं, पूर्ण मालिक हैं। उनके लिए उम्र या समय की कोई सीमा नहीं होती। अगर चाहे तो पल भर में पूरा ब्रह्मांड भी सचखंड तक ले जा सकते हैं। उनकी शक्ति असीम है, परंतु वे कभी भी मालिक के नियमों को तोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब सद्गुरु मौज में हो तो किसी की भी किस्मत बदल देते। मालिक ने संतों को ये अधिकार दिया हुआ है कि संत जब और जिसकी चाहे किस्मत पलट सकते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें बाबा जी के बहाने में ही चलना चाहिए। ना जाने हमारी छोटी सी सेवा के बदले बाबा जी हमारे कौन से कर्म काट रहे हैं। संगत जी, कल सिकंदरपुर में सवाल जवाब कार्यक्रम होगा जी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ कल के सवाल जवाब शेयर कर सकूं जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।